सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक वी ऑल आर गुड। सो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग आज बेसिकली हमारा पार्ट 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्लास 11th या फिर आप इसे क्लास 9th भी कह सकते हो या फिर बीएससी लेवल में भी समझ सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये केमिस्ट्री का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिक्स में भी कुछ पार्ट इसके आते हैं, अगर आप चाहोगे तो पढ़ सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के बारे में सोचा है तो अधिकतर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में पढ़ाया जाता है, थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये थ्योरी का भी पार्ट है, लेकिन डिस्कवरीज का ही पार्ट है, डिस्कवरीज का ही चैप्टर है। लेकिन इसमें भी कुछ लॉजिक बातें हमें पीछे से जानना चाहिए, पीछे यानी कि हमारी हिस्ट्री में आखिर क्या हुआ है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। हिस्ट्री में जब हुआ है बातें तो बेसिकली सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लेकर बात करा गया था, और जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में शुरुआत करके बताया था, इंट्रोड्यूस करा था मैंने बेसिकली इसके बारे में। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है इसके बारे में, नाम से तो लग रहा है आपको छोटा पार्टिकल है। दुनिया में जब भी पार्टिकल के बारे में डिस्कवर हुआ है तो कहानी एटम से ही शुरू होता है, लेकिन उसका नाम पहले एटम नहीं रखा हुआ था, उसका नाम पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉन डिविजिबल पार्टिकल जो दिखाई नहीं देता है, नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, नॉन डिविजिबल पार्टिकल, नॉन विजिबल पार्टिकल, कुछ इस तरह से, अनकटेबल पार्टिकल, कुछ इस तरह से नाम दिया गया था। दिखाई नहीं देता है, काटा नहीं जा सकता है, इतने छोटे पार्टिकल को जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है उसे आप काटोगे कैसे, इसलिए उसे आप अनकटेबल भी कह सकते हो। लेकिन जैसे जैसे साइंस में ग्रोथ हुआ, केमिस्ट्री में ग्रोथ हुआ, तो हम लोगों को पता चला कि इसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, इसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो उस समय इसे हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो कह सकते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहने वाला बात गलत हो गया, क्योंकि उस टाइम तक इसे बहुत से जो रिसर्चर थे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड कहते थे। बट आज के टाइम ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि जब एलिमेंट्री फिजिक्स में जाओगे तो आपको इतने पार्टिकल मिलेंगे पार्टिकल फिजिक्स में कि आप चौंक जाओगे, शॉक हो जाओगे भाई कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल हमारे इस दुनिया में मौजूद है, और एक एटम के अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हो। ऐसे तो आपको सिर्फ 3 पार्टिकल के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में, लेकिन हायर क्लास में पार्टिकल फिजिक्स में आपको अनगिनत पार्टिकल मिलेंगे जिसके डिस्कवरीज आगे होने वाला है, कुछ हो गया है और आगे होगा, और पास्ट में हुआ है और अभी हो भी रहा है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा पार्टिकल फिजिक्स में, तो वो तो अलग बात है। लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताया था, अलग अलग रिसर्चर की बातें, और वो जानना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। हम लोगों ने उन बातों को कवर करके अब एक बात बचा था, एक साइंटिस्ट का बात बचा हुआ था। बेसिकली वो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें साइंटिस्ट कहना भी गलत नहीं होगा। बेसिकली वो था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन। तो या डाल्टन के बारे में, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। डाल्टन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक ब्रिटिश प्रोफेसर था। ठीक है, प्रोफेसर का मतलब आपको पता है, कॉलेज में कोई जो पढ़ाता है उसे प्रोफेसर कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक ब्रिटिश प्रोफेसर था, और इसने क्या करा था, एक एटॉमिक थ्योरी दिया था, यानी कि एक बहुत बड़ा चार्ट दिया था, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करा था, लेकिन इन्होंने कुछ लाइनें, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कवर करा था, या कुछ लाइनें, कुछ स्टेटमेंट दिया था। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या करा था, कुछ स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट इन्होंने कब दिया था, बेसिकली इनका डेट कुछ बुक्स में बताया जाता है कि ये 1808 की बात है, और कुछ बुक्स में बताया जाता है कि ये 1805 की बात है, 1805 की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसीलिए ज़्यादा करेक्ट यही होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था अबाउट किसके बारे में, एटम और मैटर के बारे में। मैटर मतलब आपको पता है, मैटर दुनिया में मौजूद हुए सारी चीज़ जिसके पास अपना मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सारी चीज़ मैटर कहलाते हैं बेसिकली। अब आप सोचोगे कि एक गैस का पार्टिकल मैटर हो सकता है, यस वो भी मैटर हो सकता है, गैस भी मैटर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी स्थान ऑक्यूपाई करते हैं, उसके पास भी कुछ वजन होता है। ठीक है, हाँ, फैले होते हैं, इसीलिए अगर आप सिलेंडर में रख दोगे तो वो सिलेंडर को भर देता है, जितने बड़े में रखोगे उतना में वो भर जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा, वो वॉल्यूम की बात होती है, उनके पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन के कारण कुछ ऐसा होता है, कम अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्सेज होता है, इंटरेक्शन होता है, इस वजह से वो फैल जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, बेसिकली स्टेटमेंट दिया इन्होंने किसके बारे में, एटम और मैटर के बारे में, 1808 को। अब इन्होंने क्या क्या बातें कहा था आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो 1808 को दिया गया था, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि भले वो आज
सही नहीं है, कुछ स्टेटमेंट तो गलत हो चुका है और कुछ आगे हो भी सकता है, और अभी तक तो सही कुछ है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑब्जर्वेशन की दुनिया में, यानी कि साइंस के दुनिया में, आपको जो चीज़ें पिछले डिस्कवर करके मिला है, यानी कि जो आप आज पढ़ रहे हो, वो 100% कभी सही हो ही नहीं सकता है। मे बी कोई एक दूसरा रिसर्चर आएगा, फिलोसोफर आएगा, उसको अलग तरीके से इम्प्रूव करके उसको रॉन्ग साबित कर देगा। यानी कि अभी तक यथार्थ सत्य कुछ भी नहीं है रिसर्चर के दुनिया में, ऑब्जर्वेशन की दुनिया में। उसे सुधारा जा सकता है, उसका इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है, या उस कहानी को झुटलाया भी जा सकता है, उस रिसर्च को झुटलाया भी जा सकता है। लेकिन इसी तरह से आज के डाल्टन के बारे में जो भी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। उसमें कुछ रॉन्ग कुछ सही होने वाला है और हो भी चुका है, ठीक है। मैं आपको वो भी समझाऊंगा। सबसे पहली बात, डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने सबसे पहली बात अपना एक क्या दिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। आखिर इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया है? सबसे पहली बात तो यही कहा गया है कि मैटर जो होता है, मैटर इज़ मेड ऑफ, किससे बना होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। मैटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। या फिर मैं सही से लिख देता हूँ आपको, यही अच्छा रहेगा, ठीक है। पहला लाइन आप नोट करिएगा, या फिर आप लिख भी सकते हो। बेसिकली पहला लाइन क्या होता है कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। बेसिकली एक मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दुनिया का कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चाहे ये छोटा सा हमारे पास मार्कर पेन क्यों ना हो, हमारा बॉडी क्यों ना हो, हमारा बॉडी भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। छोटे पार्टिकल में परमाणु का नाम लिया गया है। लेकिन हाँ, अभी बातों को समझिएगा, डाल्टन ने कब दिया था? इस टाइम दिया था। अभी बहुत ज़्यादा सुधार भी हो गया है, इंप्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नंबर 2 पे इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे ना क्रिएट करा जा सकता है, ना उसे डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। क्या आप एक एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँगा इसे करा जा सकता है। और क्या आप एक एटम को डिस्ट्रॉय करके दूसरा एटम बना सकते हो? अभी तो कहना कि बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली इनका क्या कहना था कि एक एटम, या फिर आप बेसिकली बोल सकते हो, इसे आप क्या कहते हो? इज कॉल्ड एटम, इज कॉल्ड एटम, ठीक है। एंड एन एटम, एक एटम जो होता है, इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हुआ कि ना ही उसे आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसे आप डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, यानी कि वो अनकटेबल, अनविजिबल, यही बात आ गया इसमें, ठीक है। तो 2 लाइन तो आपका हो ही गया। 2 लाइन में सिर्फ मैटर के बारे में कहा गया कि मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम का नाम दिया जाता है बाय डाल्टन के द्वारा। डाल्टन ने नहीं दिया था, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया है, डेमोक्रिटस ने दिया था। और बेसिकली उन एटम को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना बात तो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एलिमेंट को लेकर कुछ बातें कहा जाता है। इनका तीसरा बात था कि जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो एक्चुअल में तत्व जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। उनका कहना था कि एक तत्व में जितने एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा इक्वल होता है। तो बेसिकली थर्ड लाइन इनका था द केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली इनका क्या था? द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। ओके, किसी एक एलिमेंट का, किसी एक एलिमेंट में परमाणुओं का जो बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि एक एलिमेंट जो होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। अगर आपके पास एक सोडियम का इतना बड़ा टुकड़ा है, तो सोडियम में सिर्फ सोडियम मेटल का इतना बड़ा टुकड़ा आपके पास है, तो उसे आप कंपाउंड नहीं बल्कि उसे आप एलिमेंट कहोगे। और उस एलिमेंट में सोडियम के इतने छोटे छोटे बहुत सारे एटम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली
एटम के बहुत बड़े नंबर से मिलकर बना होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, यही बात यहाँ पे कहा गया। और जब एक ही एटम से मिलकर बहुत नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होगा एक एलिमेंट, तो उसमें जितने नंबर होंगे जब जब सब सेम है यानी कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके जो गुण होंगे बेसिकली, और उनके जो एटॉमिक नंबर होगा ये भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद ही सेम है तो बराबर कैसे नहीं होगा। ठीक है, होगा। अगला बात क्या आता है, अब अगला की जगह हम बोलेंगे तीसरा पॉइंट हो गया, अब चौथा पॉइंट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। बेसिकली हमारा जो चौथा पॉइंट है वो कहता है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक नंबर को आप बेसिकली जेड से, अच्छा एटॉमिक नंबर भी मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि जितने भी तत्व, अलग अलग तत्व होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक नंबर अलग होता है। अब ऐसा क्यों होता है अलग, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, अलग होता है। क्यों अलग होता है, मैंने कहा कि एक एलिमेंट एक प्रकार के एटम के बहुत बड़ी संख्या से, हमारे पास क्या है, सोडियम का एक एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, मान लेते हैं ये 10 ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम है, तो ये जो 10 ग्राम है ये किससे बना हुआ है, ये सिर्फ सोडियम के एटम से बना हुआ है। तो बेसिकली ये सोडियम एटम से मिलकर बना होता है। तो हर एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और एटॉमिक नंबर वो सेम होता है। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब ये एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन को हमने ले लिया, तो क्लोरीन एलिमेंट से बनता है क्लोरीन गैस। चलो ये क्लोरीन गैस हमारे पास क्या है, 1 लीटर क्लोरीन गैस है जिसमें क्या है, क्लोरीन एटम पाए जाते हैं। तो हर क्लोरीन एटम का प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन क्या इस क्लोरीन एटम का प्रॉपर्टी इस सोडियम की प्रॉपर्टी से मैच करेगा, बिल्कुल नहीं। ये होता है डिफरेंसेस, यानी कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में भिन्नता पाया जाता है। एलिमेंट्स की बात करो तो आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो, मैग्नीशियम का एक आपके पास टुकड़ा होगा 10 ग्राम, और इस 10 ग्राम के एक मैग्नीशियम एटम का कंपेयर इससे करोगे तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ कभी कभी मैच करता है, वो बात अलग होता है, लेकिन 100% आपका डुप्लीकेट कहीं नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके बॉडी शेप में या फिर कहीं ना कहीं कुछ तिल वगैरह हो जाएगा, यानी कि हमेशा आपका डुप्लीकेट मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाता है, अब बोलचाल नहीं मिलेगा, उसको थॉट नहीं मिलेगा, कुछ तो होता है। मैग्नीशियम और सोडियम में कुछ ऐसा ही अंतर है, भले इनका कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाता है, दोनों मेटल है, लेकिन हमेशा इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इक्वल नहीं होता है। ठीक है, 4 पॉइंट में हमने जाना कि अगर आपके पास 2 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली कुछ मिल जाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक नंबर आपस में अलग अलग होगा। एक तीसरा बात कहा जाता है कि कंपाउंड के बारे में बेसिकली कहा जाता है, जो डिफरेंसेस समझेगा। कंपाउंड इनका कहा जाता है कि जब ये 2 एलिमेंट आपस में, अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो मेड, क्या बनाते हैं वो, मेक्स कंपाउंड। एक जो कंपाउंड बेसिकली इनका तीसरा इनकी 5th लाइन में कहना था कि डिफरेंट एलिमेंट, ये जो हमारा डिफरेंट एलिमेंट बेसिकली डिफरेंट टू और मोर एलिमेंट्स जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं या फिर कंबाइंड होते हैं टू अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, बेसिकली कंपाउंड क्रिएट करते हैं। तो इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने समझाया स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, अंतर बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, उन्होंने बताया कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कैसे बनता है, और बताया कि आखिर 2 एलिमेंट में अंतर क्या है, और बताया कि आखिर कंपाउंड कैसे बनता है एलिमेंट के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एक कंपाउंड में देखोगे, मान लेते हैं हमने क्या करा, सोडियम है और इधर मैग्नीशियम है, 2 एलिमेंट हमारे पास है, इन दोनों के द्वारा ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, बेसिकली ये 10 ग्राम, ये 5 ग्राम है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या बनाया गया, इनके द्वारा NaCl, आपके पास नमक आया है। ठीक है, नमक ये इसका फॉर्मूला, इसे सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, तो बन चुका है नमक। अब सवाल उठता है कि आखिर इस नमक में क्या क्या है, इसे आप बोलोगे कंपाउंड। क्यों कंपाउंड बोलोगे, सबसे पहला बात कंपाउंड क्यों बोलेंगे, एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं आप
कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जुड़ के इस एक कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो एंड मेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, एक सोडियम एक क्लोरीन का। ओके, तो बेसिकली अब आप इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर आप सोचोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल एटम से बड़ा होता है। जब दो या दो से अधिक एटम जो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिकली अगर आप इस कंपाउंड को ब्रेक करते जाओगे तो आप जब कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो आपको सबसे छोटा पार्टिकल लास्ट में मिलेगा NaCl, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, Na मिलेगा और Cl मिलेगा, लेकिन इसे तोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो कंपाउंड के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड के लिए। तो बेसिकली हमने 4 पॉइंट जान लिया और एक 5वां पॉइंट भी हो गया कि कंपाउंड कैसे बनता है। अब छठा पॉइंट लास्ट है। छठा पॉइंट बेसिकली क्या है कि द टाइप्स एंड रिलेटिव नंबर ऑफ द एटम इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज सेम। बात को समझिएगा, क्या कहता है, टाइप्स को कहता है टाइप्स एंड रिलेटिव नंबर, ये 6 पॉइंट है, ये 5 हो गया। 6 टाइप्स एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन एनी कंपाउंड आर ऑलवेज सेम। बात को जरा समझिएगा, क्या कह रहा है कि टाइप्स एंड रिलेटिव नंबर। अब टाइप से आपका क्या मतलब आता है कि आपने कंपेयर करा, मान लेते हैं हम आपको बताते हैं कि ये आपने बनाया, ठीक है। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स है, इस बात को सोचिएगा, कौन सा आइसोटोप्स है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटियम, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको हाइड्रोजन बनाना है तो आपको कौन सा टाइप चाहिए, ये टाइप चाहिए बेसिकली, प्रोटियम। तो आप प्रोटियम को यूज़ करते हो। ऑक्सीजन में भी 2 टाइप होते हैं बेसिकली, तो आप कौन सा यूज़ करते हो, ये वाला यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस वाले ऑक्सीजन के द्वारा, और जब ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी जाके आपका ये वाला चीज़ बन सकता है। यानी कि बताया गया कि टाइप्स ऑफ एटम इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज सेम। अगर सेम होगा तभी आपका वो कंपाउंड बनेगा जो आप बनाना चाहते हो, अगर अलग होगा तो वो अलग बन जाता है, ठीक है। बेसिकली ये है। और रिलेटिव नंबर का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तब जाके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के, हाइड्रोजन के 2 एटम को ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्शन कराओगे तभी जाकर आपको पानी का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, क्योंकि ये पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये कहता है कि जब आप हाइड्रोजन के 2 एटम को, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को मिलाओगे तभी जाकर आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा, किसका, पानी का। बेसिकली कहता है कि आपको हाइड्रोजन अगर आप 2 लेते हो तो उसके तुलना में आपको एक ही लेना पड़ेगा। रिलेटिव, एक दूसरे से ये जुड़े हैं, संबंधित हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं रिलेटिव नंबर, ठीक है। आपने 2 लिया है तो इसको 1 लेना पड़ेगा तब ये जाकर एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आपने इसको 2 ले लिया, इसको 2 लिया तो बेसिकली आपका एक ऑक्सीजन बच जाएगा। उसके लिए भी आपको 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप 2 मॉलिक्यूल और बना सकते हो, 2 मॉलिक्यूल बना सकते हो, मतलब एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बना सकते हो, दोनों मिलाकर 2 हो जाएंगे। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि मैटर जो होते हैं वो बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम लोग एटम का नाम देते हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है कि एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन जब आप आगे जाके डिस्कवरीज में पढ़ोगे, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे बेसिकली करा क्या जाता है, मैं मिटा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मिटा देता हूँ। बेसिकली न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में क्या करा जाता है कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम होता है 4 और 9, इसको इस पे टकराया जाता है हीलियम को, हीलियम होता है इतना। जब टकराया जाता है तो यहाँ पे एक पार्टिकल आता है इतना, और दूसरा क्या बनता है यहाँ पर 6 और 12। अब इस बात को आप ज़रा सोच के देखिए, ये 2 एटम आपस में टकराएं लेकिन बना कुछ एक दूसरा एटम, तीसरा एटम, और उससे निकला एक पार्टिकल। तो कहना तो गलत होगा, यहाँ कह दिया कि ना आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने तो एक दूसरा एटम क्रिएट कर दिया और डिस्ट्रॉय करके मैंने एक दूसरा एटम क्रिएट कर दिया। मैंने क्रिएट भी करा और उसे डिस्ट्रॉय भी करा और इससे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी निकाला, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये पॉसिबल है, ये इस बात को ये प्रूव करता है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन में ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ये पॉसिबल है, क्योंकि जाके न्यूक्लियस को तोड़ता ही है, नाभिक को तोड़ने लगता है। अब वो तो वहीं पर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सब कुछ होते हैं, अब उसे तोड़ा जाएगा तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो इस तरह से ये पॉसिबल भी है। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में आ ही जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कहता है जो केमिकल एंड एटॉमिक नंबर होता है एटम्स का इन अ सिंगल एलिमेंट में सेम होता है। एक एलिमेंट जो होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, इसीलिए उन एटम्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और उनका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। बेसिकली ये पॉइंट कहता है कि भैया आपके पास अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम से मिलकर बने होंगे। हालांकि ये एटम, मान लेते ये एक सोडियम का एक हमारे पास एलिमेंट है 10 ग्राम, तो ये सोडियम के एटम से बना होगा। मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम के एटम के बना होगा। अब ये मैग्नीशियम एटम और ये सोडियम एटम के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे और इनका जो एटॉमिक नंबर होगा दोनों अलग होगा। इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, दोनों में अंतर है एक का। एक प्रोटॉन इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है। सोच के देखिए, सोडियम के पास एक कम होता है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के पास एक ज़्यादा होता है। इस बात को सोचिएगा। तो एक पॉइंट ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा नहीं, चौथा के बाद पांचवा आता है। बेसिकली ये कहता है कि कंपाउंड कैसे बनता है। इस बात को आप लिख लीजिए, मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, कि व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। मैंने फिक्स्ड रेशियो या रिलेटिव नंबर, दोनों का मतलब एक ही है कि आपको अगर पानी का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए आपको 2 हाइड्रोजन और एक चाहिए। मतलब अगर आप किसी कंपाउंड को बनाना चाहते हो तो एक्चुअल में अगर आप जिस कंपाउंड को बनाना चाहते हो उस कंपाउंड में कुछ नंबर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं और उनका कुछ नंबर होता है। जैसे कि ऑक्सीजन में है कि यहाँ पर 2 एटम बेसिकली पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन आपको इन एटम का 2 संख्या और इन एटम का 1 संख्या चाहिए, तब जाकर आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा इसका, यानी कि पानी का, ठीक है। तो इस तरह से बातों को आप गौर करिएगा, यानी कि कंपाउंड कैसे बनता है, बाय फिक्स्ड रेशियो से। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, बेसिकली टाइप्स एंड रिलेटिव नंबर ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज सेम होना चाहिए, और सेम होगा तभी जाकर आपके हिसाब से कोई कंपाउंड बन पाएगा, ठीक है। तो आपने इस बात को गौर से, आई थिंक ध्यान से लिख लिया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग अब जानेंगे कि आखिर क्या क्या डिस्कवरी करा गया, कितने छोटे छोटे पार्टिकल और इसके अंदर पाए जाते हैं। एक चीज़ को तो मैंने यहीं पे गलत करके दिखा दिया, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता है और उसे क्रिएट नहीं करा जा सकता। इस बात को तो मैंने यहीं पे गलत कर दिया। हालांकि कुछ और भी बातें गलत हो सकता है, लेकिन आगे होगा। हालांकि ये एलिमेंट वाला बात, कंपाउंड वाला बात और ये वाला सही है। अभी जो गलत हुआ है यही पॉइंट है, और अगर कुछ गलत होने वाला है तो वो फ्यूचर जाने, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात कहूँगा, अगला वीडियो जो आने वाला है बेसिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा ज़रूर। बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।